इंसाफ ने IMF से मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। तमाम अहदाफ और पॉलिसी इक़दाम की हिमायत कर दी। IMF टीम की PTI के चेयरमैन और मुआशी टीम से 1 घंटा तवील मुलाकात। IMF से $3 अरब के मुआहिदे पर मुशावरत। हमाद से ने कहा कि मुआहिदा आम इंतखाबात और नई हुकूमत बनने से पहले मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाएगा। IMF वफ़द की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी का नए मुआहिदे की हिमायत पर इत्तेफाक। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन और शाराय फैसल के अतराफ के इलाकों में बारिश। टीपू सुल्तान रोड और अतराफ की सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में 3 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। कराची में बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद में नशीबी इलाके डूब गए। लियाकत कॉलोनी, मक्की शाह, लतीफ़ाबाद रेलवे कॉलोनी के इलाकों में घुटनों पानी जमा। शहर की मरकजी शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। टंडो बागों में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाम बहक, 1 जख्मी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें। खैबर, लंदीकोतल, स्वाबी और मालाकन में मूसलाधार बारिश। खैबर में तूफ़ानी बारिश से घरों में पानी दाखिल। तुरखम बॉर्डर पर सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। अफगान ट्रांजिट गाड़ियां फंस गईं। स्वाबी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शांगला में बारिश से सड़कों पर पानी जमा। लोअर दीर में आंधी ने खंबे उखाड़ फेंके। खबरदार, लाहौर में हेलमेट ना पहना तो पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी नहीं कर सकेंगे। कमिश्नर लाहौर ने हेलमेट ना पहनने वाले के सरकारी पार्किंग साइट में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी मुलाजमीन को भी हेलमेट पहनने की हिदायत कर दी। पेशावर में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग, 4 भाई कत्ल, 2 अफराद जख्मी। मरने वालों में चेयरमैन विलेज काउंसिल भी शामिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या जिरगे के दौरान पेश आया। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्वीडन वाक़े के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़। मुल्क भर में यौम तक़द्दुस कुरान मनाया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत शहर शहर एहतजाज और रैलियाँ। मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मुजाहिरे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शहरी सड़कों पर निकल आए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। We would like this matter to be taken up actively, and I appreciate your efforts in this behalf. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का OIC के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता। स्वीडन वाक़े पर हंगामी इजलास बुलाने को सराहा। कहा कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के दिल दुखाने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। मज़ाहिब की तौहीन का कोई जवाज़ कबूल नहीं किया जा सकता। ऐसे वाक़यात को आज़ादी इज़हार राय या एहतजाज का नाम नहीं देना चाहिए। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए OIC जामे हिकमत अमली मरतब करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पार्लियामान का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। मौलाना फजल रहमान की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि PTI के साथ चलने की बड़ी कोशिश की गई। अब पिछली बातें छोड़कर अगले आम इंतखाबात पर नज़र है। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू करते हुए बाज़ औक़ात मजबूरी के तहत ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं, ऐसा कहा। अगर कोई शामिल तफ्तीश नहीं होता तो हुकूमत को इक़दाम करना पड़ते हैं। कराची में आटा मुल्क भर में सबसे महंगा। 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कीमत 2900 से ज़्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर में 20 किलो आटे का थैला
27,500 रुपये में दस्तयाब। मुल्तान और गुजरांवाला में कीमत 2733 रुपये हो गई। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये में बिकने लगा। कोयटा में भी कीमत 2700 रुपये। पेशावर और कोयटा में आटा एक बार फिर महंगा। पेशावर में 20 किलो थैले की कीमत में 3 रोज़ में 150 रुपये इजाफा। कोयटा में 50 किलो वाले आटे की थैले की कीमत 800 रुपये बढ़ गई। कीमत 5800 से बढ़कर 6600 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आबी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एलामिया के मुताबिक लिम्स के क़याम का मकसद ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना और ज़राई बरामदात को बेहतर बनाना है। किसानों को मिट्टी, फसलों, मौसम और पानी के वसाइल पर मालूमात फराहम करने में मदद मिलेगी। जिना हाउस जलाओ घेराव केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शामिल तफ्तीश न होने पर इजहार बरहमी। अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तौसी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन को हैकिंग का खतरा। मुलाजमीन को ईमेल्स इस्तेमाल न करने की हिदायत। हुकाम ने साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन को नामालूम ईमेल्स मौसूल होने वाली ईमेल्स को ना खोलने का हुक्म। ईमेल्स खोलने से कीमती मालूमात चोरी हो सकती हैं। करदू में अलमनाक हादसा, 5 सयाहों की जान ले गया। देवसाई टॉप पर सयाहों की गाड़ी को सामने से आने वाली गाड़ी की टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद दम तोड़ गए। खातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक सयाहों की गाड़ी देवसाई जा रही थी। हादसे के बायस 1000 फुट गहरी खाई में जा गिरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल और खुशहाली की ज़मानत हैं। कौम की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है और उन पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। नौजवानों की मेहनत से हमसाया मुल्क को पीछे छोड़ेंगे। रवा साल 1 लाख नए लैपटॉप तकसीम होंगे। कौम के एक बच्चे के हाथ में लैपटॉप दूंगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तलबा को लैपटॉप दिए। रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा। $1 की कीमत 277 रुपये 90 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 28 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में 600 रुपये तोला इजाफा। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी समेत 24 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की शरह 29% के करीब जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक दूध, दही, चावल, नहाने का साबुन, माचिस और चाय की पत्ती की कीमतें भी बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान अंडों समेत 10 अशिया की कीमतें कम, 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 130 रुपये से ज़्यादा। एक हफ्ते के दौरान चीनी 5 रुपये महंगी। पेशावर में चीनी की कीमत में 15 रुपये इजाफा। 1 किलो चीनी 130 से बढ़कर 145 रुपये हो गई। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में 21 जुलाई तक तौसी। अस्करी टावर जलाओ घराव समेत 3 मुकदमात में जमानत मिली। ATC इस्लामाबाद ने असद कैसर की जमानत मंजूर कर ली। उमर सरफराज चीमा की अहलिया समेत 15 खवातीन की भी जमानत मंजूर। अदालत का उमर सरफराज चीमा को जेल में B क्लास देने का हुक्म। नैब लाहौर का उस्मान बुज़दार के खिलाफ फसाद केस में अदम ताउन पर कार्रवाई का फैसला। कहा कि उस्मान बुज़दार 10 जुलाई को पेश न हुए तो कार्रवाई होगी। अदम ताउन पर 5 साल की कैद और जुर्माना होगा। मुसलसल 5 बार नोटिस के बावजूद उस्मान बुज़दार नैब के सामने पेश न हुए। पेश न होना बदनीयती जाहिर करता है। मुलजिम जानबूझकर इंक्वायरी से बच रहा है। गर्मी में कमी मगर लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में
बिजली बंदिश जूं की तूं, शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से नीचे नहीं आया। मुल्क के देही इलाकों में 12, शहरी इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग, दौरानिया 18 घंटे। कराची में 10 घंटे की बिजली की बंदिश, शहरी बिलबिला उठे। हैदराबाद में भी सूरत हाल झूठी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की बिजली की बंदिश, शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुँच गया। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी और सुरजानी टाउन लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे। लियाकताबाद, नाजमाबाद, गोलीमार के इलाकों में 6 से 8 घंटे की बिजली की बंदिश। गार्डन, रंशोल लाइन, सदर और सोल्जर बाजार के इलाकों में भी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसिर है। कराची, लाहौर, सांबा समेत मुल्क भर में ओगरा का महंगी LPG बेचने का नोटिस, सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, LPG की कीमतें दुकानों पर वाज़े दर्ज की जाएं। कीमतों को कंट्रोल करने में सूबाई और ज़िले हुकूमतें किरदार अदा करें। शेख रशीद ने कहा कि IMF की शराइत और यकीन दहानियाँ 12 जुलाई के बाद असर दिखाएंगी। अब ट्रेलर चला है, हकीकी फिल्म चलेगी तो लग पता जाएगा। गैर मकबूल हुकूमत लाकर धमाल डालने वाले अपने अंजाम का इंतज़ार करें। कराची, आज़ाद कश्मीर जैसा इलेक्शन हुआ तो इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा।